अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 9 फिजिक्स। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। बहुत ही इजी टॉपिक है और हमारी डेली लाइफ में ये टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, इनके बारे में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर बेटा ये आपका हमने शुरू किया आज यूनिट नंबर 8 हमने शुरू किया है। तो इसमें जो सबसे पहला आपका टॉपिक आ रहा है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी बॉडी के अबाउट इंफॉर्मेशन देना, ये कितनी हॉट है, गर्म है या कितनी कूल है, ठंडी है। किसी भी बॉडी के अबाउट इंफॉर्मेशन देती है कि बॉडी कितनी गर्म हो रही है, ये कितनी ठंडी है। मीन्स उसके हॉटनेस के अबाउट इंफॉर्मेशन देना और उसके कोल्डनेस। हॉटनेस जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज बेटा ज्यादा गर्म हो जाए, हम कहते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर हो गया। अगर कोई चीज ठंडी हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, तो हम कहते हैं इसका लो टेम्परेचर है। और टेम्परेचर ही हमें बेटा बताता है कि जो हीट या एनर्जी वो किस तरफ फ्लो करेगी। होता है यही है ना हमारे पास कि जब भी कोई बॉडी गर्म होती है वो हमेशा आस्ता जाती है, कूल की तरफ आती है, ठंडे पानी की तरफ आती है। तो टेम्परेचर ही हमें ये डायरेक्शन देता है कि जब भी आपके पास कोई चीज गर्म होगी तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, कोल्ड की तरफ। मीन्स हॉट से कोल्ड। ये चीज क्यों बताता है, ये डायरेक्शन, ये टेम्परेचर बताता है हमें। टेम्परेचर इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर, जो हीट है, जो एनर्जी है, वो किस तरफ ट्रांसफर होनी है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये बताता है कि बॉडी कितनी गर्म है, कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है। इसमें बेटा एक और टर्म इस्तेमाल की गई है वो है थर्मल। यहाँ पे आपकी बुक में इस्तेमाल की है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का बेटा मतलब क्या होता है? आपके पास थर्मल का मतलब होता है हीट और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सेम, बराबर। मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके पास, उनका टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। फॉर लेट्स सपोज बेटा आपके पास एक कोई भी बॉडी है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपके पास बहुत ज्यादा। हम क्या करेंगे, इसको कोल्ड बॉडी के पास रख देंगे या टच कर देंगे उसके साथ, या टच कर देंगे या उसके पास रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं इसको बहुत ज्यादा गर्म कर देता हूँ और इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ। क्या भाई, ये जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा वो आस्ता आस्ता इसमें शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सर्दियों में अभी हीटर चलाते हैं तो हीटर आपने एक साइड पर रखा होता है, उसकी गर्मी पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, उसका क्या था, हाई टेम्परेचर था, आपके कमरे में क्या था, लो टेम्परेचर। वो हाई से फिर किस तरफ गई, लो की तरफ। तो जब ये तो होता ना, उसमें साथ साथ हीट मिली होती है। जब आपकी बॉडी जो आपकी ठंडी थी और गर्म थी दोनों, अगर इनका टेम्परेचर सेम हो जाए तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब पानी गर्म करते हैं, उसको ठंडे पानी में ढेलते हैं, तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो टेम्परेचर की बेटा आपने यही याद रखनी है कि ये किसी भी बॉडी को हॉटनेस, कोल्डनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है कि किस तरफ बॉडी में जो हीट है वो फ्लो करनी है। इसके बाद बेटा हम करते हैं एनर्जी, हीट क्या होती है। हीट बेटा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that travel from hot body to cold body।
ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो क्या करती है, हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है विद द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब ये हीट हार्ड से कोल्ड की तरफ मूव करेगी, अदरवाइज वो कभी भी बेटा हीट जो होती है जो वो कभी ट्रेवल नहीं करती। इसकी मिसाल फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बोतल है, कोई भी ब्लॉक है, इसके पास इतना पानी है और दूसरे के पास यहाँ तक पानी है। मैं एक स्लैब यहाँ से डालता हूँ तो पाइप लगा के एक यहाँ पे ऐसे, तो ये जो पानी होगा ज्यादा है ये यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा ऐसे। क्यों कि इसका लेवल थोड़ा था, इसका लेवल ज्यादा था, तो पानी ने ज्यादा से कम तरफ आया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब तक ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब तक ये पानी मूव करता रहेगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तो पानी मूव करता रहेगा, अगर ये बराबर हो जाएंगे तो पानी मूव नहीं करेगा। इसी तरह बेटा आपका टेम्परेचर आपकी होती है बॉडी, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो फिर भी ना यहां से इस तरफ टेम्परेचर जाएगा कोल्ड से हॉट तरफ या हॉट से कोल्ड तरफ, किसी तरफ टेम्परेचर फ्लो नहीं करेगा, एनर्जी फ्लो करेगी। एनर्जी तभी फ्लो करती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, अदरवाइज वो कभी भी फ्लो नहीं करती। बेटा जो हीट होती है ये एनर्जी की फॉर्म होती है, इसको तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को हम पैदा नहीं कर सकते ना ही से हम तबाह कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ एक फॉर्म से ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। पेज नंबर अगर आप देखें 170 में, तो यहां पे लिखा हुआ है बेटा कि किसी भी एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी हो प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होती है, किसी भी बॉडी की, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आप 6th चैप्टर में पढ़ गए हैं, क्या होती है, किसी भी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ज़ाहिर सी मतलब पार्टिकल है, बॉडीज है, वो मूव करती हैं, वहां से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी की हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ज़ाहिर सी बात है बॉडी मूव भी करेगी, हाइट पे भी होगी, कभी लो होगी कभी हाई होगी, तो वहां पे जो एनर्जी होगी, ये दोनों जो एनर्जीज मिलकर ये आपकी इंटरनल एनर्जी बनाते हैं। इंसान की बॉडी में और भी बहुत सी एनर्जीज होती हैं, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लेकिन हैजा जनरल इन दोनों को नाम दिया गया है, तो इसमें सारी वो एनर्जीज आ जाती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स या एटम, उनको आप इंटरनल एनर्जी का बेटा नाम देते हैं। तो ये था बेटा आज हमारा टॉपिक टेम्परेचर, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर था हमारे पास कि कितनी बॉडी गर्म है कितनी ठंडी है, उसकी हॉटनेस कोल्डनेस के बारे में बताती थी। जो हीट है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक जगह से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम करें किसी भी पार्टिकल, बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, वो पास इंटरनल एनर्जी देती है। तो ये हमारे पास आज टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।